हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेटिंग फॉर द बैटल चैप्टर 5 इंग्लिश क्लास 8। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं इस लेसन के टाइटल को, वेटिंग फॉर द बैटल। ठीक है, बैटल मीन्स होता है लड़ाई या युद्ध। यानी इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ सोल्जर्स होते हैं, यानी कुछ आर्मी मैन होते हैं जो युद्ध के लिए क्या करते हैं, वेट करते हैं सुबह होने का। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को बेसिकली इंट्रोडक्शन से। सो रीड दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेफन क्रेन्स वार नोवेल। यानी ये जो स्टोरी लिया गया है कहाँ से लिया गया है, स्टेफन क्रेन्स वार नोवेल से लिया गया है। द रेड बैज ऑफ करेज, यानी उस नोवेल का नाम था द रेड बैज ऑफ करेज। ठीक है, विच टॉक अबाउट 18-year-old प्राइवेट हेनरी फ्लेमिंग एंड एक्सप्लोर द कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया ऑफ ब्रेवरी एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन। यानी जो स्टेफन क्रेन्स हैं बेसिकली वो एक 18 साल के लड़के के बारे में बातें करते हैं, जो वो लड़का अपने आप को क्या करता है, एक आइडिया उसको मिलता है अपने आप को बहादुर साबित करने का और अपने आप को बचाव करने का। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। सो द कोल्ड पास्ड स्लोली फ्रॉम द अर्थ एंड लिफ्टिंग डाउन रिवील्ड एन आर्मी स्ट्रेच अक्रॉस द हिल्स। यानी ठंड का समय था। अब जो ठंड का समय था वो बीत रहा था और उस ठंड के समय में उस एरिया में ढेर सारे आर्मी लोग पहले से थे। ठीक है, जब वहाँ से ठंड हट रहा था, मीन्स ठंड का समय जा रहा था, कोल्ड विंटर। ठीक है, तो उसके बाद ढेर सारे जो थे आर्मी उस पहाड़ों से निकलकर बाहर आ रहे थे। एंड जो वो आर्मी थे क्या कर रहे थे, वहाँ पर बेसिकली रेस्ट कर रहे थे। आज द हिल साइड चेंज फ्रॉम द ब्राउन टू ग्रीन। जैसे जैसे ठंडी बीतती गई, जो पूरे पहाड़ थे वो एरिया जो था वो ग्रीन होता गया। ग्रीन का मतलब यहाँ पर है कि वहाँ पर पेड़ पौधे उगना शुरू हो गए, क्योंकि विंटर के समय क्या होता है, बर्फ़ के कारण जितने भी पेड़ पौधे हो जाते हैं बर्फ़ से ढक जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं। ठीक है, तब अगर वहाँ से क्या होता है, वो विंटर का सीजन बीत जाता है तो वहाँ पर अब घास उगना शुरू हो जाता है और प्लांट भी उगने शुरू हो जाते हैं। द आर्मी अवेकेंड एंड बिगेन टू ट्रेम्बल विथ ईगरनेस एट द टॉक ऑफ बैटल। ठीक है, अब जो आर्मी लोग थे वो आपस में क्या कर रहे थे, बैटल यानी लड़ाई की बातें कर रहे थे। और जब लड़ाई की बातें कर रहे थे तो वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग कांप रहे थे, इससे मतलब डर रहे थे थोड़ा था। ठीक है, सो अ रिवर येलो कलर्ड। ठीक है, एक रिवर था, इसमें कहने का मतलब है येलो कलर, मतलब वो क्या था, उसकी पानी जो थी क्या थी, उसमें पानी भरा हुआ था, येलो कलर था। ठीक है, कर्ल्ड एट आर्मी फील्ड्स, वहाँ पर आर्मी जाया करते थे, आया करते थे। ठीक है, एट नाइट, रात में क्या होता था वहाँ पर, व्हेन द स्ट्रीम हैड बिकम अ सॉरोफुल ब्लैकनेस, रात में जब पानी की जो धारा थी वो पूरी तरह से ब्लैक दिखती थी, वन कुड सी अक्रॉस इट द इंड रेड। ठीक है, वन कुड सी अक्रॉस इट द रेड, यानी जब कोई देखता उस रात को तो वो रेड कलर की दिखाई देती थी। ठीक है, आई लाइक ग्लो ऑफ एनमी कम फार इन द डिस्टेंस हिल। ठीक है, यानी वहाँ पे एक रेड कलर की दिखाई देती थी, यानी एक पहाड़ पे, उसी सामने पहाड़ पर क्या था, कुछ लोग आग जलाए हुए रहते थे। वंस अ सर्टेन टाल सोल्जर वेंट टू वॉश अ शर्ट, यानी उसी आर्मी में से एक टाल था, मतलब लंबा एक सोल्जर सिपाही था, वो अपने शर्ट को धोने के लिए उस नदी में जाता है। ही कम रसिंग बैक फ्रॉम अ ब्रूक वेविंग हिज शर्ट लाइक अ फ्लैग। इसके बाद वो दौड़ते हुए, जैसे वो जाता है नदी के पास, वो दौड़ते हुए अपने शर्ट को झंडे की तरह वेव करते हुए यानी हवा में हिलाते हुए आता है। ही वॉज ब्रेथलेस, वो क्या था, ब्रेथलेस था, वो अपनी सांसें सही से नहीं ले पा रहा था। विद द टेल ही हैड हियर्ड फ्रॉम अ गुड फ्रेंड, यानी वो एक कहानी अपने फ्रेंड से सुना हुआ था और उसी कहानी को सुनकर वो काफ़ी घबराया हुआ था। वी आर गोइंग टू मूव टुमारो श्योर, ही सेड इम्पॉर्टेंटली। ठीक है, अब दूसरे आर्मियों से वो जो दौड़ते हुए आता है, ठीक है, वो कहता है कि वी आर गोइंग टू मूव टुमारो, हम लोग क्या हैं, यहाँ से कैंप को लेकर दूसरे जगह जा रहे हैं। वी आर गोइंग अप अलॉन्ग द रिवर अक्रॉस एंड कम अराउंड बिहाइंड देम। ठीक है, इसके बाद वो कहता है कि हम लोग उस रिवर के उस तरफ जा रहे हैं और उस पहाड़ के पीछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरह से वो लिसनर से टू हिज लिसनर, ठीक है, यानी जो सुन रहे थे उसकी बातों को, ही टोल्ड अ लाउड एंड केयरफुल स्टोरी ऑफ ए वेरी स्मूथ बैटल प्लान। अब इसके बाद से वो बैटल प्लान के बारे में बताने लगा, उससे बातें करने लगे सब। ठीक है, व्हेन ही हैड फिनिश्ड, जब उसने पूरी बातें खत्म कर ली अपनी, द ब्लू क्लॉथ मेन स्कैटर्ड इनटू स्मॉल
आर्गुइंग ग्रुप्स, ठीक है। अब इसके बाद से वो एक ग्रुप था, आर्मी का ग्रुप था, वहाँ पे अब दूसरे जगह बातें कर रहे थे लोग, वहाँ पे वो मूव हो जाता है जो शर्ट था, जो शर्ट धोने गया था नदी के पास, ठीक है। इसके बाद से क्या होता है इस कहानी में, इट्स लाई दैट्स ऑल इट्स थंडरिंग लाई सेड अनदर सोल्जर्स लाउडली। इसके बाद से दूसरा जो सिपाही था वो इसकी बात सुनते हुए कहता है कि हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं और तुम जो हो झूठ बोल रहे हो। आई डोंट बिलीव द वर्ल्ड आर्मी यू आर गोइंग टू मूव। मैं बिलीव नहीं करता हूँ कि जो पहले पुरानी आर्मी है वो मूव करने जाएगी या यहाँ से दूसरे जगह जाएगी। वी हैव बीन रेडी टू गो 8 टाइम्स इन द लास्ट 2 वीक्स। हम लोग पहले ही 8 बार लास्ट पिछले 2 हफ्तों से जा चुके हैं। एंड वी हैवेंट मूव्ड, और अब हम लोग इसके बाद से मूव नहीं करने वाले हैं या हम लोग यहाँ से अब जाने वाले नहीं हैं। इसके बाद से क्या होता है 8 यानी फिर भी द टाल सोल्जर इम्फेटिकली डिफेंडेड द ट्रूथ ऑफ द स्टोरी ही हिमसेल्फ हैड इंट्रोड्यूस, ठीक है। इसके बाद से वो दूसरा एक सोल्जर था वो इसको डिफेंड करते हुए बोलता है कि आर्गूमेंट इंस्यूड बिटवीन द टू, ठीक है। इसके बाद से 2 सोल्जर जो है वो आपस में बातें करते हैं कि ये जो बातें हैं बेसिकली हमें मूव करना है या नहीं करना है, ये सही है झूठ है, ठीक है। 2 लोग क्या करते हैं अब आर्ग्यू करते हैं, ठीक है, बहस करते हैं। सो इसके बाद से क्या होता है, देयर वाज ए यूथफुल सोल्जर्स हु लिसन विद ईगर ईयर टू द वर्ड्स ऑफ द टॉल वन एंड टू द वरीड रिमार्क्स ऑफ हिज फ्रेंड, ठीक है। अब वहाँ पे एक दूसरा सोल्जर था, उन दोनों का बातें सुन रहा था, ठीक है, काफ़ी देर से उन दोनों की बातें सुन रहा था वहाँ पे बैठकर। आफ्टर लिसनिंग टू डिस्कस कंसर्निंग मार्चेस एंड अटैक्स, इसके बाद से जितनी भी वो बातें सुन रहा था लाइक मार्चेस पे, अटैक्स पे, जितने भी बातें वो लोग कर रहे थे, ठीक है। ही वेंट टू हिज टेंट, इसके बाद से वो सुनते हुए कहाँ गया, वो अपने टेंट में चला गया। ही विश टू बी अलोन विद न्यू थाट्स एंड दैट हैड लेट कम इन टू हिम, ठीक है। इसके बाद से वो जो टेंट में चला गया सिपाही, वो बेसिकली कुछ दिमाग में सोचने के लिए यानी कुछ आइडिया के लिए कि हम लोग किस तरह से बैटल को लड़ेंगे यानी लड़ाई हम लोग किस तरह से लड़ेंगे, वो लोग अब वो सोचने के लिए अब टेंट में चला गया अकेले रहने के लिए। लेकिन उसके लेटली मतलब काफ़ी समय बाद एक दिमाग में उसके बात आया, ही वॉज इन द कंडीशन ऑफ शॉक, यानी जब उसने बात सुना दूसरे सोल्जर्स का कि बैटल होने वाले हैं, लड़ाइयाँ होने वाली है और हमें यहाँ से मूव करना है, तो वो काफ़ी शौक में था। दे वर एट लास्ट गोइंग टू फाइट, यानी वही एक टुकड़ी थी उन लोगों की, यानी वही एक कैंप था लास्ट लोगों का कि जो वो लोग जा रहे थे फाइट करने दूसरे से, ठीक है। सो टुमारो परहैप्स देयर वुड बी अ बैटल, यानी वो सोच रहा था कि शायद हो सकता है कल जो है बैटल हो, यानी दूसरे आर्मी से या दूसरे देश से उनकी लड़ाई हो। एंड ही वुड बी इन द, और उसे वहाँ पे रहना पड़ेगा क्योंकि उनको लड़ाई करनी है, तो जो आर्मी लोग होते हैं तो पीछे भागते नहीं है, ठीक है, तो उनको रहना पड़ेगा। तो क्या होता है वो सोच रहा था कि कल हो सकता है लड़ाई है, मुझे अब यहाँ पे रहना पड़ेगा। ही समहाउ फाउंड इट डिफिकल्ट टू बिलीव दैट, इसके बाद से अब जो दूसरा आर्मी था वो आर्मी था जो टेंट में गया था दिमाग में सोचने के लिए आइडिया कि हमें किस तरह से लड़ना है, ठीक है। तो उसको जो ये जब सुना ना तो क्या उसको काफ़ी डिफिकल्टी महसूस हुई, ठीक है, वो बिलीव ही नहीं कर पा रहा था। ही वॉज अबाउट टू टेक पार्ट इन वन ऑफ दोज ग्रेट अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब वो क्या था, एक तरह से वो काफ़ी बड़े हिस्सों में वो एक तरह से पार्ट मतलब भाग लेने वाला था। एक्चुअली में क्या हो रहा था, पहले से लड़ाइयाँ जारी थी लेकिन जो ये आर्मी थे, इन लोग जो थे, ठीक है, वो सिर्फ आखिरी टुकड़ी थी यानी आखिरी कैंप था जो कि दूसरे से लड़ने वाले थे, इसीलिए वो भी लोग चाहते थे कि मैं इस लड़ाई में भाग लूँ, ठीक है। सो ही हैड ऑफ कोर्स ड्रीम्ड ऑफ अ बैटल ऑफ हिज लाइफ, of certain and bloody fires that had excited with him their vastness and fire, ठीक है। He had of course dream of battle of his life, वो जो पुलिस था यानी जो आर्मी था, ठीक है, वो भी अपने जीवन में लड़ाइयाँ करने के लिए सोचा हुआ था। of a certain and a bloody fight मतलब खून खराबा, ठीक है, and had excited with their witness and fire। अब इसके बाद से वो अपने अंदर जो आग थी, ठीक है, यानी उसको लेके वो काफ़ी एक्साइटेड था कि हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लड़ाइयाँ करेंगे। इन ड्रीम्स, सपनों में सोचा हुआ था, ठीक है। ही हैड सीन हिमसेल्फ इन मनी स्ट्रगल्स, वह अभी तक अपने आप को कई स्ट्रगल में देख चुका था, ढेर सारे स्ट्रगल झेल चुका था। ही हैड इमेजिन्ड पीपल सिक्योर इन द प्रोटेक्शन ऑफ हिज फेयरिस ब्रेव, ठीक है। ही हैड इमेजिन, उसने इमेजिन किया अपने दिमाग में कि पीपल सिक्योर इन द प्रोटेक्शन ऑफ हिज फेयरिस ब्रेवरी, यानी जो बहादुर लोग हैं हमारे आर्मी में वही लोग क्या करेंगे, हमको प्रोटेक्शन करेंगे या जो लोग झगड़े लड़ाइयाँ कर रहे हैं या बैटल हो रहा है उससे लड़ेंगे। सो ही हैड regarded battle as a bloody make on the pages of the past।
अ पोर्शंस ऑफ द वर्ल्ड्स हिस्ट्री दैट हैड डिसअपीयर्ड फॉर एवर। ठीक है, ये सारी बातें सुनने के बाद जो वो एक नतीजे पर पहुंचा, अब वो क्या करने लगा, अपने पास्ट के बारे में सोचने लगा, पास्ट ऑफ पेजेस ऑफ पास्ट। ठीक है, एंड अ पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स हिस्ट्री। अब इसके बाद वो एक हिस्ट्री के बारे में सोचने लगा, मतलब कि किस तरह पहले लड़ाइयाँ हुई थी। ठीक है, एंड हैड डिसअपीयर्ड फॉर एवर, और किस तरह लड़ाइयाँ हुई थी, वो सारी चीज़ें जो थी उसके दिमाग से अब ब्लैंक हो चुकी थी। सो ही हैड वांटेड सर्वल टाइम टू ज्वाइन द आर्मी। यानी एक लड़का था जो वो चाहता था कि वो आर्मी ज्वाइन करे। टेल ऑफ अ ग्रेट मूवमेंट सुक द लैंड्स। अब इसके बाद जैसे ही वो सुनता है, ठीक है, टेल ऑफ अ ग्रेट मूवमेंट सुक द लैंड्स। ठीक है, इसके बाद जैसे ही वो सुनता है उस आर्मी की बातें, ठीक है, जो जानना चाहता था आर्मी में, तो वो क्या होता है, पूरी तरह से शॉक हो जाता है। देयर सिम टू बी ए मच ग्लोरी इन देम। ही हैड रीड ऑफ मार्चेस एडवांसेस बैटल एंड ही हैड वांटेड टू सी इट ऑल। ठीक है, वो जो लड़का था आर्मी में जाना चाहता था, वह क्या करना चाहता था, वो बैटल के बारे में पहले से सुना हुआ था, एडवांसेस यानी आर्मी के बारे में सुना हुआ था। ठीक है, वो पूरे अपने आंखों से उसको देखना भी चाहता था और फील भी करना चाहता था। बट लेकिन हिज मदर हैड प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम गोइंग। ठीक है, लेकिन उसकी मम्मी क्या करती थी, उस लड़के की मना करती थी कि तुम उस आर्मी में नहीं जाओगे। सी लुक्ड विद द लिटिल फेवर अपॉन द क्वालिटी ऑफ हिज वार स्पीड। ठीक है, वो क्या क्यों नहीं जाने देती थी, क्योंकि वो अपने लड़के से काफ़ी प्यार करती थी और उस समय क्या हो रहा था, काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही थी, तो इसीलिए वो उस लड़के की मम्मी मना करती थी कि तुम आर्मी नहीं ज्वाइन करोगे। ठीक है, सी गेव हिम हंड्रेड्स ऑफ रीजन व्हाई ही वाज मोर इंपॉर्टेंट ऑन फॉर्म देन ऑन द फील्ड ऑफ बैटल। ठीक है, इसके बाद से उस लड़के की मम्मी समझाती रही उसको कि तुम क्या हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तुम लड़ाइयाँ करने की जगह तुम क्या कर लो, फार्मिंग कर लो, किसानी कर लो। ठीक है, इस तरह से बातें वो कह रही थी। एट लास्ट हाउएवर, यानी जब पूरे तरह से मतलब बहस चलता रहा, लास्ट में क्या होता है, ही हैड टेकन फर्म पोजिशंस एंड द न्यूज पेपर द टॉक्स ऑफ द विलेजेस हिज ओन इमेजिन्स हैड एक्साइटेड हिम टू अनकंट्रोलेबल डिग्री। ठीक है, इसके वजह से जो लड़का था, ठीक है, उस समय तो मान गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, न्यूज़पेपर जब पढ़ा, ठीक है, और जब लोग बात करते थे, विलेजेस के लोग बात करते थे आर्मी के बारे में, एंड इमेजिन कर रहा था वो। ठीक है, ये सारी चीज़ें को उसको क्या बना दी, अनकंट्रोलेबल बना दी। ठीक है, अब इसके चलते क्या होता है, दे वर इन ट्रूथ फाइटिंग फाइनली डाउन देयर। ठीक है, जो आर्मी लोग थे बेसिकली वहाँ पर पहले से लड़ाइयाँ कर रहे थे। ऑलमोस्ट एवरी डे द न्यूज़पेपर टॉक्ड अबाउट विक्ट्री। ठीक है, और हर एक दिन क्या होता था, वहाँ जीतने की खुशी की, और वहाँ पर जीतने की अखबार में छपती थी, जीतने का जो न्यूज़ था वहाँ पर हमेशा अखबार में छपती रहती थी। वन नाइट, एक रात क्या हुआ, एज ही ले इन बेड, जैसे ही वो लड़का उस बेड पर बैठा हुआ था, लाइक हेनरी जिसका नाम है, ठीक है, द वाइंड हैड कैरिड हिम द वाइल्ड रिंगिंग ऑफ द चर्च बेल। ठीक है, यानी उसको सुनाई दिया एक चर्च का बेल यानी घंटा। ठीक है, अनाउंसिंग द न्यूज़ ऑफ अ ग्रेट बैटल। इसके बाद से वहाँ से कोई क्या कर रहा था, वहाँ से कोई अनाउंस कर रहा था बहुत ही बड़ी लड़ाइयाँ होने वाली है। ठीक है, सो दीट हैड मेड हिम द ट्रेम्बल इन एक्साइटमेंट। इस तरह से जिससे सोचा वो काफ़ी एक्साइटमेंट हो गया कि शायद काश मैं भी होता आर्मी के साथ, तो मैं भी लड़ता और लोगों की लड़ाइयाँ देखता कि आखिर में लड़ाइयाँ किस तरह होती है। लेटर, इसके बाद ही हैड गॉन डाउन टू हिज मदर्स रूम एंड सैड। इसके बाद से वो अपने मम्मी के रूम में ये सारी बातें सुनते हुए गया और अपनी मम्मी से कहा, माँ आई एम गोइंग टू ज्वाइन द आर्मी। मम्मी, मैं आर्मी को ज्वाइन करने जा रहा हूँ। हेनरी, डोंट यू बी अ फूल, हिज मदर हैड रिप्लाइड। इसके बाद उसकी मम्मी जवाब देती हैं कि हेनरी, क्या तुम पागल हो गए हो, बेवकूफ़ हो गए हो कि तुम आर्मी ज्वाइन करोगे। सी हैड देन कवर्ड हर फेस विद द ब्लैंकेट। इसके बाद से वह अपने फेस को ब्लैंकेट, क्योंकि सोई रहती हैं, रात का समय रहता था, फिर से वो कंबल ओढ़कर सो जाती हैं। देयर वॉज एंड ऑफ द मैटर ऑफ फॉर दैट नाइट। ठीक है, अब इसके बाद से जो हेनरी था अपने मम्मी से बातें कर रहा था, उस रात क्या हो गया, उसकी मम्मी फिर से सो गई। उसके बाद से वहाँ पर मामला वो शांत हो गया। ठीक है, फिर से बात कुछ नहीं कहा है हेनरी, फिर से वो सोने चले गया। सो नेवरथलेस द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब अगले दिन क्या होता है, ही हैड गॉन टू द टाउन नियर बाई एंड हैड ज्वाइंड ए रेजिमेंट दैट वाज फॉर्मिंग देयर। ठीक है, अब इसके बाद से नेक्स्ट मॉर्निंग कहाँ गया, वो टाउन की यानी शहर के पास चला गया, जहाँ पे एक रेजिमेंट रहता था। रेजिमेंट का मतलब है यहाँ पर आर्मी के ग्रुप रहते थे सब, वहाँ पर चला गया वो। ठीक है, एंड इसके बाद माँ आई हैव ज्वाइंड ही सेड टू द हेजिटेटली एज ही स्माइल अ काउ इन द इवनिंग। इसके बाद से वो ज्वाइन कर लिया। उसके बाद से फिर से घर आया तो उसकी मम्मी क्या कर रही थी, गाय के दूध को निकाल रही थी। इससे इस तरह वो कहता है कि माँ आई हैव ज्वाइंड ही सेड हर हेजिटेंटली। वो हिचकिचाते हुए कहा कि मम्मी, मैंने आर्मी को अब ज्वाइन कर लिया है। क्योंकि उस समय जो आर्मी होते थे, ठीक है, वो
जिसकी इच्छा होती थी वो आर्मी में चले जाते थे। मतलब दौड़ वगैरह या फॉर्म वगैरह फिलअप नहीं करना पड़ता था, क्योंकि उस समय बैटल होता था, ठीक है, लड़ाइयाँ जारी थी। तो कोई भी मिलता था उसको उठा ले जाते थे, सब आर्मी में सेलेक्ट कर लेते थे, ठीक है। देयर वॉज ए शॉर्ट साइलेंस। इसके बाद उसकी मम्मी, जब अपने मम्मी से वो कहा कि मम्मी ने मैंने आर्मी को ज्वाइन कर लिया, इसके बाद उसकी मम्मी थोड़ी देर साइलेंस रही, चुप रही। The Lord will be done, Henry, she had finally replied and had then continued milk the cow. इसके बाद से वो कहीं कि लॉर्ड विल बी डन, यानी भगवान ने शायद ऐसा कर दिया, मतलब कि तुम क्या हो गए आर्मी में ज्वाइन, तुम आर्मी ज्वाइन कर लिए, ठीक है। इसके बाद से वो सी हैड फाइनली रिप्लाइड एंड देन कंटिन्यू टू द मिल्क। इसके बाद वो लास्ट में रिप्लाई देती हैं और इसके बाद से फिर से वो गाय के दूध निकालना शुरू करती हैं। इसके बाद से क्या होता है, वेन he had stood in the doorway with the blue soldier's cloth on his back and with the light of the excitement and expectancy in his eyes, जब हेनरी पूरी तरह से वो वर्दी पहनकर, ठीक है, सोल्जर्स की वर्दी यानी क्लॉथ पहनकर वो जब अपने दरवाजे पर खड़ा हुआ, अपने एक्साइटमेंट लेकर और आशा लेकर अपनी आंखों में, he had seen 2 tears leaving their trails on his mother's tired face, ठीक है। इसके बाद से वो अपने मम्मी के फेस पे देखता है कि उसकी मम्मी के फेस से क्या होता है, आंसू नीचे गिरते हैं। स्टिल अब तक she had surprised him by saying nothing about his returning। इसके बाद से उसकी मम्मी जो थी, हेनरी की मम्मी जो थी, हेनरी से अब कुछ नहीं कहती हैं। वो सोचती हैं कि लगता है अब हेनरी अब बैटल यानी लड़ाई करने चला जाएगा। ही हैड प्राइवेटली बीन रेडी फॉर बीन अ ब्यूटीफुल सीन्स। इसके बाद उसको हेनरी को दिखा रही थी कि थोड़े बहुत वो क्या है, खुश हैं, लेकिन वो हेनरी की जो मम्मी थी उनका अंदर से दिल टूट चुका था। वो नहीं चाहती थी कि जो उनका लड़का है वो आर्मी में जाए। सो ही हैड प्रिपेयर्ड अ सर्टेन सेंटेंस विच ही थॉट कुड बी यूज्ड टू प्रोड्यूस अ ग्रेट इमोशन, ठीक है। इसके बाद से क्या होता है, हेनरी की मम्मी हेनरी से कुछ नहीं कहती हैं और अपनी इमोशंस को क्या करती हैं, छुपाती हैं। लाइक अगर वो कुछ कहती तो उनके आंखों से आंसू आ जाता और वो रोने लगती तेजी से, ठीक है। बट सी सिंपली सेड, लेकिन वह सिंपली कहती हैं हेनरी से, यू बी केयरफुल, तुम सावधान रहना हेनरी, एंड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, और तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है। डोंट थिंक यू कैन बीट द होल रिबल आर्मी एट द स्टार्ट, ठीक है। इसके बाद से कहते हैं कि तुम मत सोचना कि पूरे रिबल को, लड़ाई को तुम क्या कर सकते हो, अपने अकेले ही हरा सकते हो सबको, बिकॉज यू कांट, मैं जानती हूँ क्योंकि तुम नहीं कर सकते हो। यू आर जस्ट वन लिटिल फेलो, तुम सिर्फ एक छोटे से क्या हो, एक आदमी हो, इंसान हो, ठीक है, या एक सोल्जर्स हो एमॉन्ग लॉट ऑफ अदर्स, यानी ढेर सारे लोगों के बीच में। एंड यू हैव टू कीप क्वाइट, और तुमको हमेशा शांति स्वभाव से रहना पड़ेगा वहाँ पर। एंड डू व्हाट दे टेल यू, और तुम वही करना जो सारे लोग कहें तुमको। सी डिड नॉट लुक अप फ्रॉम द पोटैटो सी वॉज पीलिंग, ठीक है। और जो हेनरी की मम्मी थी वो पोटैटो यानी आलू छिल रही थी, और वो उसके चेहरे की तरफ देखते हुए नहीं कहती हैं, लेकिन ये सारी नसीहत वो अपने बेटे को देती हैं हेनरी को, कि तुम आराम से अपना ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना, और किसी को मतलब वहाँ पर क्वाइट मतलब क्या करना, साइलेंसली रहना और अपना देखभाल करना। एंड ऑलवेज बी केयरफुल व्हेन चूज योर फ्रेंड्स। इसके बाद इसकी मम्मी फिर से कहते हैं कि तुम क्या करना, सावधान रहना जब भी तुम अपने फ्रेंड को चूज करना वहाँ पर। देयर आर लॉट्स ऑफ बैड मैन इन द आर्मी, और वहाँ पर तुम्हारे आर्मी में क्या होता है, ढेर सारे बुरे इंसान भी मिलेंगे। हेनरी स्टे अवे फ्रॉम देम, हेनरी आई डोंट वांट यू एवर टू डू एनीथिंग। एंड इसके बाद से क्या होता है, हेनरी फिर से थोड़ा सा दूर चला जाता है। इसके बाद से कहते हैं कि हेनरी आई डोंट यू यूवर टू डू एनीथिंग्स, मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ गलत करो, ठीक है। हेनरी दैट यू वुड बी असेम्ड टू टेल मी अबाउट, और तुम ऐसा काम मत करना कि तुम क्या करो, काफ़ी शर्मिंदा महसूस करो मुझसे कहने में। इसके बाद से क्या होता है, आई डोंट नो व्हाट एल्स टू टेल यू हेनरी एक्सेप्ट दैट यू मस्ट नेवर अवॉइड योर डस्टी, ओके, ड्यूटी, ठीक है। इसके बाद से उसकी मम्मी कहती हैं कि आई डोंट नो व्हाट टू इल्स टेल यू, मैं नहीं जानती कि तुमसे और क्या मैं बातें करूं, लेकिन हेनरी एक्सेप्ट दैट यू मस्ट नेवर अवॉइड योर ड्यूटी, तुम्हें क्या करनी है, अपनी ड्यूटी को कभी भी नकारा नहीं करना है। सो इफ़ टाइम्स कम व्हेन यू हैव टू बी किल्ड और किल, अगर कोई ऐसा टाइम आ गया कि तुम मरने वाले हो या किसी को मारने वाले हो, हेनरी डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग एक्सेप्ट व्हाट्स राइट, और तुम कुछ भी नहीं सोचना, तुम यही सोचना कि क्या चीज़ें उस समय तुम्हारे लिए सही है। डोंट फॉरगेट योर शर्ट, और तुम अपना शर्ट मत भूलना। चाइल्ड एंड ट्राई एंड कीप वार्म एंड ड्राई, और तुम कोशिश करना कि वहाँ पर हमेशा गर्म कपड़े पहनना और सूखे रहने की कोशिश करना, लाइक वहाँ पे काफ़ी ठंड पड़ती है। गुड बाय हेनरी, बी केयरफुल एंड बी अ गुड बॉय।
इसके बाद गुड बाय बोलती है उसकी मम्मी, और जो हेनरी होता है वो क्या होता है, अब चलता बनता है वो अपने घर से। हर स्पीचेस वॉज नॉट क्वाइट व्हाट ही हैड एक्सपेक्टेड, ही डिपार्टेड फीलिंग अ काइंड ऑफ रिलीफ। यानी जो स्पीच दी, यानी जो सारी बातें हेनरी से उनकी मम्मी कहीं, ठीक है, ये क्या था, एक तरह से एक्सपेक्टेड नहीं था कि उनके मुंह से क्या निकल रहा था, क्या बातें कर रही थी, लेकिन वो क्या कर रही थी, वो अपने बेटे को एक तरह से नसीहत दे रही थी कि क्या सही होता है और क्या गलत होता है। स्टिल अब तक व्हेन ही हैड लुक बैक फ्रॉम द गेट, जब वह अपने गेट से देखती हैं, ही हैड सीन हिज मदर्स नीली अमॉन्ग द पोटैटोज। जब हेनरी क्या करता है, वह अपने गेट से अपनी मम्मी को देखता है, तो वो देखता है कि उसकी मम्मी क्या कर रही होती हैं, आलू को छील रही होती हैं, ठीक है। हर ब्राउन फेसेस अप्रेस्ड वॉज मार्क विथ टीयर्स, और उनकी जो आंखों में था आंसू था, एंड हर बॉडी वॉज शेकिंग, और उनकी जो बॉडी थी वो कांप रही थी। एंड ही हैड लोवर्ड हिज हेड एंड गॉन अहेड फीलिंग सडनली असेम्ड ऑफ हिज पर्पस, ठीक है। इसके बाद से वो जो हेनरी था वो आगे बढ़ता गया और अपने जो पर्पस था उसका थोड़ा सा शर्मिंदा भी हो रहा था कि शायद मेरे चलते क्या हो रही है, मेरी मम्मी रो रही हैं। फ्रॉम हिज होम ही हैड गॉन टू द स्कूल टू से गुड बाय टू मनी फ्रेंड्स। इसके बाद से वो हेनरी जो था वो अपने घर से सीधे दौड़ते हुए स्कूल में गया, और स्कूल में ढेर सारे फ्रेंड को बाय बोलने के लिए गया। दे हैड गेदर्ड अबाउट हिम विद द वंडर एंड एडमायरेशंस, और जितने भी सारे फ्रेंड थे हेनरी के, वो सारे चारों तरफ क्या हो गए, उसके घेर गए। ऑन हिज पार्ट ही हैड बीन फिल्ड विद द काम एंड प्राइड, ठीक है। इसके बाद से वो वहाँ पे काफ़ी शांत था और काफ़ी प्राइड था। ऑन द वे वॉशिंगटन, यानी वॉशिंगटन जाते हुए, हिज स्पिरिट हैड रीजन्स, द रेजिमेंट वॉज फेड एंड प्रेस्ड एट स्टेशन आफ्टर स्टेशन, ठीक है, अंटिल ही हैड बिलीव दैट ही मस्ट बी अ हीरो। इसके बाद से वो सोच रहा था कि मुझे क्या करना है, बैटल लड़ते हुए समय मुझे क्या करना, अपने आप को हीरो समझना है या अपने आप को काफ़ी बहादुर समझना है, ठीक है। आफ्टर लॉन्ग जर्नी एंड मनी पॉजेस, यानी मतलब काफ़ी ढेर समय बाद यात्रा करते हुए, रुकते हुए, चलते हुए, देयर हैड कम मंथ्स ऑफ ए बोरिंग लाइफ इन ए कैंप। इसके बाद से वो काफ़ी बोरिंग लाइफ आ गया कैंप में। ही had the relief that real war was a series of death struggle with the little times for the sleep and meals। इसके बाद से वो वहाँ पे क्या था, यही था कि मतलब बैटल होता था, लोग क्या करते थे, एक दूसरे को मारते थे और वहाँ पर सोते थे और खाना उनको मिलता था, ठीक है। बट सिंस हिज रेजिमेंट हैड टू कम द फील्ड, लेकिन उनको जो रेजिमेंट था, मतलब जो उनके आर्मी के लोग थे, क्या होना पड़ता था, उनको फील्ड में जाना पड़ता था। एंड द आर्मी हैड डन लिटिल बट इट स्टिल एंड ट्राई टू द कीप वार्म। जो आर्मी था, ठीक है, वो लोग क्या करते थे, वो अपने आप को हमेशा ट्राई करते थे, कोशिश करते थे कीप वार्म, अपने आप को गर्म रखने के लिए। एंड ही वॉज मेरली अ पार्ट ऑफ द वास्ट ब्लू डिस्प्ले। वो एक तरह से क्या था, जो हेनरी था वो एक तरह से उनका एक तरह से क्या था, वास्ट ब्लू डिस्प्ले। एंड हिज मेन जॉब वॉज टू टेक केयर ऑफ हिज पर्सनल कंफर्ट एज वेल एज ही कुड, ठीक है। और वो क्या करता था हेनरी, अपना जो पर्सनल कंफर्ट था वो अपने आप को केयर करता था, ठीक है। बट देयर वॉज ए मोर सीरियस प्रॉब्लम, लेकिन वो काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम था अभी। ही ले हिज टेन थिंकिंग अबाउट ही ट्राई टू प्रूव हिमसेल्फ दैट ही वुड नॉट रन फ्रॉम अ बॉटल। इसके बाद वो सोचता रहा कि कुछ भी हो जाए, मैं बॉटल यानी बैटल यानी लड़ाई से मैं नहीं भागूंगा, ठीक है। इसके बाद से क्या होता है, बिफोर नाउ ही हैड नेवर फेल्ट ऑब्लिगेटेड टू कंसिडर टू सीरियसली दिस क्वेश्चन। अभी तक वो कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस वो अपने दिमाग में कभी भी नहीं सोचा था। बट हियर ही वाज अ फेस्ड विद द इमीडिएट सिचुएशंस, लेकिन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग उसको क्या करना पड़ा, सोचना पड़ा। ही हैड सडनली वंडर्ड इफ परहैप्स इन अ बैटल ही माइट रन। वो अपने आप को सोचने लगा कि शायद अगर लड़ाइयाँ होने लगी, अगर मुझे भागना पड़ा तो मैं क्या करूँगा। ही वॉज फोर्स्ड टू एडमिट दैट इन द मैटर ऑफ वार ही न्यू नथिंग्स अबाउट हिमसेल्फ। और वो सोचता था कि मुझे लड़ना पड़ेगा या भागना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या था, अपने आप में काफ़ी कंफ्यूज था। ही जम्प्ड फ्रॉम हिज बेड एंड बिगन टू पेस नर्वसली बैक फ्रॉम द फोर्थ। इसके बाद से वो अपने बेड से निकलता है और सोचता है, मतलब बेड से कूद कर बाहर जाता है, ठीक है। बिगन टू पेस नर्वसली बैक ऑफ द फोर्थ। इसके बाद से वो बाहर निकल कर सोचना शुरू करता है। आफ्टर अ वाइल द टॉल सोल्जर्स कम इनटू द टेंट एंड बिगन टू पुट सम आर्टिकल्स इन हिज बैग। इसके बाद से एक लंबा सा सोल्जर्स आता है उसके टेंट में, हेनरी के टेंट में, और उसके बैग में एक आर्टिकल रखना शुरू करता है। पॉजिंग इन हिज नर्वस वॉक ही लुक्ड एट द बिजी फिगर्स गोइंग टू बी अ बैटल श्योर इज द जिम। इसके बाद से वो पूछता है कि क्या गोइंग टू बी बैटल, क्या लड़ाई होने वाली है जिम। ही आस्क, वो पूछता है। ऑफ कोर्स देयर इज, रिप्लाई द टाल सोल्जर। इसके बाद से वो लंबा सा सोल्जर्स क्या करता है, रिप्लाई करता है, हाँ बैटल तो होने वाली है। सो हुज नेम वॉज जिम कोकलिन, यू जस्ट वेट अंटिल टुमारो। इसके बाद वो कहता है कि जिम कहता है कि
तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कल तक वेट करना पड़ेगा, कल क्या होगा, लड़ाई होगी। सो एंड यू विल सी वन ऑफ द बिगेस्ट बैटल दैट एवर वाज, और तुम देखोगे कि अभी तक इतना बड़ा लड़ाई कभी भी नहीं हुआ। डू यू रियली थिंक सो, ही आस्क्ड योथ, और दिस स्टोरी वाज प्रोबेबली हैव द सेम रिजल्ट ऑफ द अदर स्टोरीज ऑफ योर डीड, यानी क्या सही में बहुत ही बड़ी लड़ाइयाँ होने वाली हैं, ऐसा हेनरी कहता है, या ऐसी लड़ाइयाँ होगी जैसे कि पिछली बार कई बार हुआ था, मतलब हिस्ट्री में हुआ है। इसके बाद से कहता है कि नो इट वॉन्ट, रिप्लाई द टॉल सोल्जर। इसके बाद से वो लंबा सा सिपाही कहता है कि नहीं, काफ़ी बड़ा बैटल होगा, ठीक है। द यूथ रिमेन साइलेंस फॉर अ टाइम्स। इसके बाद से वो जो हेनरी था कुछ समय के लिए साइलेंट हो जाता है उसकी बातें सुनते हुए। एट लास्ट ही स्पोक, और लास्ट में वो बोलता है, द टॉल सोल्जर्स हाउ डू यू थिंक द रेजिमेंट विल डू। इसके बाद से वो पूछता है कि आपके हिसाब से जो हमारी ग्रुप है वो किस तरह से लड़ाई करेगी। ओ दे विल फाइट और राइट, यानी वो कहता है, लंबा सा जो टॉल सोल्जर रहता है वो कहता है कि हाँ सब लोग अच्छे से लड़ेंगे। आई गेस, मैं क्या करता हूँ, गेस करता हूँ, आफ्टर दे वंस गेट इनटू इट, अगर वो एक बार लड़ाइयाँ करने में जुट गए तो मैं जानता हूँ कि अच्छी बैटल होगी। शायद द ऑदर विद द कोल्ड जजमेंट, ठीक है। दे आर न्यू ऑफ कोर्स बट दे विल फाइट और राइट आई गेस। वो कहता है कि ये सारे लोग क्या हैं, नए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से क्या करेंगे, ये सारे लोग क्या करेंगे, अच्छे से लड़ेंगे। डू यू थिंक एनी ऑफ द बॉयज विल रन, कंटिन्यू द अर्थ। इसके बाद वो हेनरी पूछता है, क्या आपके हिसाब से जो नए नए जो आए हैं लड़ाई होते हुए उस समय वो भाग जाएंगे। ओ मे बी अ फ्यू ऑफ देम विल रन। इसके बाद से वो टॉल सोल्जर कहता है, हाँ हो सकता है कुछ लोग डर कर भाग जाएं, बट देयर आर दैट काइंड ऑफ इन एवरी रेजिमेंट, यानी इस तरह के जो सिपाही होते हैं हर एक रेजिमेंट में होते हैं, हर एक ग्रुप में होते हैं, कि कुछ ना कुछ ऐसे भी सिपाही होते हैं जो डर कर भाग जाते हैं, स्पेशली व्हेन दे फर्स्ट गो अंडर फायर, शायद द अदर इन द काइंडली वे। और दूसरा जो रहता है सोल्जर्स, वो कहता है काइंडली वे में, ठीक है, दयालुता वे में कहता है कि हाँ हर एक रेजिमेंट में इस तरह के होते हैं, और बेसिकली ज़्यादातर वो भागते हैं स्पेशली जो पहली बार लड़ाई करने के लिए आते हैं। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, दे हैवंट एवर बीन अंडर फायर एट, इट्स नॉट लाइकली दे विल बीट द होल रिबल आर्मी ऑन अ बैटल्स, ठीक है। यानी उसके बाद हेनरी कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये जो पहली बार गए होते हैं, ठीक है, इट्स नॉट लाइकली दे विल बीट द होल रिबल आर्मी, यानी वे अकेले ही सबको नहीं हरा सकते हैं लड़ाई में, बट आई थिंक दे विल फाइट बेटर देन सम, लेकिन मेरे हिसाब से क्या करेंगे, वो कुछ लोगों से अच्छे ही लड़ेंगे। एंड मे बी वर्स देन अदर्स, और हो सकता है कि काफ़ी बुरे लड़े सबसे, ठीक है। दैट्स द वे आई सी इट, यानी इस तरह से मैं इन सारी चीज़ों को देखता हूँ। बट आई थिंक दे विल फाइट बेटर देन सेम्स। इसके बाद द मोस्ट ऑफ द बॉयज विल फाइट और राइट आफ्टर दे स्टार्ट शूटिंग, यानी जब शूटिंग स्टार्ट हो जाएगा, शूटिंग का मतलब होता है गन चलाना, गोली चलाना, ठीक है। जब स्टार्टिंग हो जाएगी तो कुछ ऐसे भी आर्मी है वो काफ़ी अच्छे से लड़ेंगे। अभी तो क्या कर रहे हैं, हेनरी है और कुछ सोल्जर्स हैं आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है। ही प्लेस्ड ग्रेट वेट ऑन द लास्ट 4 वर्ड्स। इसके बाद से वो लास्ट में बोला, डू यू थिंक यू माइट रन जिम। इसके बाद से द यूथ आस्क, मतलब हेनरी पूछता है जिम से कि क्या जिम तुम भी भाग सकते हो अगर लड़ाई हो, ऑन कंप्लीट सेंटेंस। इसके बाद से ही लाफ्ड एज ही हैड मीन इट अ जोक, यानी इसके बाद से वह हंसा और कहा कि ओ तुम जोक कर रहे हो। द टॉल सोल्जर वेव्ड हिज हैंड। इसके बाद से टॉल सोल्जर अपने हाथ को हिलाते हुए कहा, वेल ही सेड सीरियसली इफ अ लॉट ऑफ बॉयज स्टार्टेड रन, अगर सबसे ज़्यादा मतलब अगर ज़्यादा वहाँ से जो थे मतलब जो आर्मी के लोग हैं वो भागना स्टार्ट कर देंगे, आई सपोज्ड आई वुड स्टार्ट रन टू, मुझे भी हो सकता है मैं भी भागने लगूँ, ऐसा कहता हूँ, ठीक है। टू एंड इट्स फोर्स एंड इफ आई वंस स्टार्टेड आई वुड रन लाइक द डेविल, अगर मैं एक बार भागने लगूँ तो मैं भूतों की तरह भागूंगा, इस तरह मजाक कर रहा था, ठीक है। बट इफ़ एवरीबडी वर स्टैंडिंग एंड फाइटिंग वेल, अगर सब लोग खड़े होकर अच्छे से लड़ाइयाँ कर रहे हैं तो आई विल स्टैंड एंड फाइट, और मैं वहाँ पर खड़ा रहूँगा और लड़ाइयाँ करूँगा। आई वुड, आई नो आई वुड, मैं जानता हूँ मैं करूँगा और मैं करूँगा, ठीक है। द एथ फील्ड ग्रेटफुल फॉर दिस वर्ड्स ऑफ हिज कंपेनियन। इसके बाद जितने लोग वहाँ पे थे, जो हेनरी था वो काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था इस वर्ड को सुन के कि अगर सब लोग लड़ेंगे तो मैं भी लड़ूंगा, मैं कभी छोड़कर बैटल को नहीं भागूंगा। ही हैड फियर्ड दैट ऑल ऑफ देम मैन पॉजेस अ ग्रेट कॉन्फिडेंस।
एंड इसके बाद से वो ही हैड फियर्ड, वो डरा हुआ था कि ऑल ऑफ द मैन पॉजेस अ ग्रेट कॉन्फिडेंस, और उसके बाद जितने लोग वहाँ पे थे उनमें काफ़ी कॉन्फिडेंस भर चुका था। ही वॉज नाउ ए लिटिल रिजॉर्ट, इसके बाद से वो क्या था, एक छोटा सा एक बहादुर लड़का बन गया था या बहादुर सोल्जर बन गया था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।